नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री शिवाय के भक्ति ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन किसी भी समय कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नाग देवता का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि दोस्तों आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी। इतना धन कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, कुछ जगहों पर 29 जुलाई को नागपंचमी मनाई जाएगी, तो कुछ स्थानों पर 30 जुलाई को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नागपंचमी का बहुत महत्व है और नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को दूध भी पिलाया जाता है। दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो आज के दिन हर पाप से मुक्ति पा सकता है, हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पा सकता है, चाहे पितृदोष हो या फिर ग्रह दोष, शनि दोष या फिर काल सर्प दोष। इसीलिए दोस्तों नाग पंचमी को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, अगर आप मेहनत करते हैं और पैसा नहीं टिक पा रहा है, बीमारियों में बहुत परेशान चल रहे हैं, घर में बहुत कलह कलेश चल रहा है, जिससे दोस्तों आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके लिए आज का दिन दोस्तों बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपने सभी दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी और आप सारे दोषों से मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नागपंचमी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि नाग देवता की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, नागपंचमी का दिन साल में केवल एक ही बार आता है और अगर आप चाहें तो इस दिन अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। बस आपको नागपंचमी के दिन कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिलानी है, जिससे कि नाग देवता भी इतने प्रसन्न होंगे कि दोस्तों आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बहुत कष्टों का सामना किया है। दोस्तों, कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ना ही तो भगवान मेरी सुन रहे हैं और ना ही मेरे जीवन में कोई खुशी आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अगर आज के दिन का आप फायदा उठा लेते हैं और केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, वासुकी नाग, जी हाँ, वासुकी नाग जो कि भगवान शिव जी के गले में लिपटे हुए होते हैं, वही वासुकी नाग जिनको हम नाग देवता या नागों का राजा कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, वासु जी शिव जी के परम भक्त थे। वासु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। और दोस्तों, मान्यता है कि वासु जी नाग जो कैलाश पर्वत के पास ही उनका राज्य था, ये भी कहा जाता है कि वासुकी नाग को नागलोक का राजा माना गया है। आपको बता दें कि भगवान शिव जी के साथ ही वासुकी नाग की पूजा भी होती है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वहां भी नाग देवता होते हैं। दोस्तों, इसीलिए सावन की पंचमी आती है, उसको नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका जो संपूर्ण शरीर था वो लहूलुहान हो गया था। दोस्तों, साथ ही वासुकी नाग जाति के लोगों ने ही उनका सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग की पूजा, नाग देवता की पूजा करते हैं। और दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, काम धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो दोस्तों आज के दिन कुत्ते को वैसे एक छोटी सी चीज खिला देने से आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होगा। जीवन में बस खुशियां ही खुशियां आने लगेंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तो नाग पंचमी के दिन आपको चांदी के नाग और नागिन का एक जोड़ा अपने घर पर लेकर आना है। छोटे से नाग नागिन के जोड़े को आप अपने घर पर लेकर आएं और उस चांदी के नाग नागिन के जोड़े को दोस्तों पूजा करें।
फिर उनको कच्चा दूध चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। इससे कि आपका जो काल सर्प दोष होगा वो जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद चांदी के नाग नागिन के जोड़े को मंदिर में स्थापित कर दें और दोस्तों साथ ही भगवान शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें। अगर नाग पंचमी के दिन आप शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों नाग देवता शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अगर आप केवल नाग देवता की ही पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करते हैं और महादेव की पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो नाग देवता से प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं और आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों शिव जी की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। दोस्तों जब आप चांदी के नाग और नागिन के जोड़े को मंदिर में स्थापित करने के लिए लेकर जाएं तो जिस कलश से आपने नाग और नागिन पर दूध चढ़ाया है उसी बर्तन में आपको थोड़ा सा दूध बचा कर रखना है और उस दूध के कुछ हिस्से को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ शिवलिंग पर एक बेलपत्र और एक लाल रंग का फूल जरूर समर्पित करें और धूप दीप से महादेव की पूजा अर्चना करें। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करें। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हैं तो दूध चढ़ा रहे हैं तो उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत ही अनिवार्य होता है, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों बाकी जो बचा हुआ दूध है उस दूध का सेवन आपको अपने घर लाते समय रास्ते में जो भी काले रंग का कुत्ता दिखे उसे कराना है। जी हाँ, बाकी बचे हुए दूध को आप किसी भी काले रंग के कुत्ते को पिला दें। इससे होगा क्या दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही थी, काल सर्प दोष, पितृदोष या कोई अन्य सर्प दोष, नाग देवता की पूजा होने के पश्चात जो दूध आपके पास बाकी रह जाता है, अगर आप उस दूध को कुत्ते को पिला देते हैं तो इससे आपके जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को भैरव बाबा का रूप माना जाता है जो कि आपको हर प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाने में अच्छा रहता है। अगर कुत्ता सारा दूध पी लेता है तो समझ लीजिए आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और दोस्तों आपके जीवन में धन आएगा जो स्थायी रूप से टिकेगा। बीमारियों में जो पैसा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। घर में जो कलह कलेश चल रहा था वो खुशियों में बदल जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगेंगे, पूरा परिवार एक साथ रहने लगेगा। अगर नौकरी में परेशानी थी तो अब वो दूर होगी, सपने में नाग नागिन दिख रहे थे तो वो दिखने बंद हो जाएंगे। दोस्तों अंत में हम आप इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं तो नाग पंचमी पर आपको नाग देवता के साथ साथ महादेव, शनि महाराज और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नाग पंचमी के बाद भी देख रहे हैं तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन या फिर किसी भी महीने की पंचमी के दिन कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा करना, महादेव की पूजा करना और नाग देवता की पूजा के बाद बचे हुए दूध को कुत्ते को पिलाना आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर देगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। दोस्तों हमारा बताया गया उपाय आपके जीवन में किस कदर बदलाव लेकर आता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो किसी प्रकार का दावा नहीं करता है।